नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मानसिक रूप से थक गए हो, जबकि आपका दिन शारीरिक रूप से थकाने वाला नहीं था? आपका शरीर ठीक लगता है, लेकिन दिमाग भारी महसूस करता है, जैसे एक छुपी हुई जिम्मेदारी का बोझ उठा रहे हो, जो कोई नहीं देख सकता। अगर ये आपके साथ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है या आप में कुछ कमी है। अक्सर कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं, जो हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे कम करती है। आज हम 7 ऐसी कॉमन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपके मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करती है, और अक्सर लोग ये एहसास भी नहीं करते कि लोग ये कर रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इन 7 हैबिट्स के बाद मैं आपको एक शक्तिशाली प्रैक्टिस बताऊंगी जो रोज एक मेंटल रीसेट जैसा काम करती है। एक आदत जो आपकी शांति और क्लैरिटी को हर दिन रीस्टोर कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, दूसरों को जरूरत से ज्यादा समझाना। आप जिंदगी में जब कोई निर्णय लेते हैं तो आप सोचते हैं कि दूसरों को समझाना ये ज़रूरी है आपके लिए। तो सबको लगातार एक्सप्लेन करना आपको शांति नहीं देता, आपको थका देता है। इससे बचने के लिए याद रखिए कि आपके चॉइसेस को, आपके निर्णय को हर किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल सच्चा है, तो वही काफ़ी है। एक आसान सी लाइन आजमाइए, ये मेरे लिए अभी सही लग रहा है। फिर रुक जाइए। आपको हैरानी होगी कि जब आप दूसरों के लिए जीना बंद करेंगे, तब आपका दिमाग कितना शांत महसूस करेगा। दूसरी आदत, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप सबके प्रॉब्लम इमोशनल केयर टेकर बन जाते हैं और आप सबको ठीक करने के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। कभी कभी लोग बस अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन देना ज़रूरी लगता है। इससे आप सिर्फ अपना ही नहीं, सबका बोझ भी उठाते हैं। ये एनर्जी धीरे धीरे आपको थका देती है। कभी कभी बस वहाँ रहना और सुनना काफ़ी होता है। तीसरी आदत है मल्टीटास्किंग। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं, तब आप 2 काम एक साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका दिमाग बहुत तेज़ी से 2 या और भी ज़्यादा कामों में स्विच कर रहा होता है। ये दिमाग के लिए बहुत थकान भरा होता है और आपको एग्जॉस्टेड महसूस करवाता है। इसलिए ट्रेन कीजिए खुद को कि एक समय पर एक ही काम पूरी तरह से करें, कुछ और न सोचें। जो करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ में करें। चौथा, आपकी आदत पुरानी बातों को याद करते रहना। बार बार आप बार बार ये सोचते रहते हैं कि अरे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या उन्होंने इसका क्या मतलब लिया होगा। आप पुराने झगड़े या पलों को दोबारा याद करते हैं और खुद को तनाव में डालते हैं। ये भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है और ये ऊर्जा को यूं ही खत्म करता है। इसका आसान उपाय क्या है? पास्ट को बंद करो। जब ऐसे विचार आए, खुद ही धीरे धीरे कहें, वो पल खत्म हो चुका है, अब मैं इसे खींच के आगे नहीं ले जाऊंगी। अपने दिमाग को बार बार पास्ट में न जाए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए और ये संभव है। 5वीं आदत, गिल्ट से हाँ कहना। आप कभी कभी ऐसे काम के लिए हाँ बोल देते हैं जो आपकी आंतरिक आवाज़ के खिलाफ होते हैं। बस दूसरों को निराश न करने के लिए हर ऐसी हाँ आपको फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ महसूस कराती है। इसलिए तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कहिए, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ये छोटा सा पॉज आपको स्पष्टता से जवाब देने में मदद करेगा, गिल्ट से नहीं। 6ठी आदत, ज़्यादा शोर कंज्यूम करना। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अपसेटिंग न्यूज़ देखना, वीडियोस के बीच में जंप करना, ये सब उस पल बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ओवरलोड करता है। इसलिए ज़्यादा नॉइज़ कंज्यूम मत कीजिए। अपने दिमाग में एक क्वाइट विंडो बनाइए।
20 मिनट फ़ोन के बिना बस कुछ गरम गरम ड्रिंक चाय के साथ बैठिए, वॉक पर जाइए या आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दीजिए। आपके दिमाग को रिचार्ज होने के लिए शांति ज़रूरी है। ये शांति को एक स्थान पर सुरक्षित रखिए। 7वीं आदत, अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करना। आप चिंतित, उदास या चिड़चिड़ महसूस करते हैं, लेकिन ध्यान बढ़ जाता है। आप तब तक चलते रहते हैं जब तक उस भावना को संभालना मुश्किल ना हो जाए। इसलिए थोड़ी देर के लिए बिना निर्णय या जजमेंट के अपनी भावना के साथ बैठना सीखिए। ज़रूरत पड़े तो उसे लिख लीजिए या बोल दीजिए। जब आप अपनी भावना को नाम देते हैं तो भावनाएं आप पर नियंत्रण नहीं रख सकती। और अब जैसे प्रॉमिस किया था, एक शक्तिशाली आदत जो हर दिन आपकी मेंटल एनर्जी रिस्टोर कर सकती है, वो है ब्रेथ अवेयरनेस। बस 2 मिनट चुपचाप बैठिए, आपके श्वास पर ध्यान दीजिए बिना कोई चीज़ को बदलने की कोशिश किए। यह आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। ये मुफ्त, आसान और हमेशा उपलब्ध है। आप इसे मीटिंग के पहले, फ़ोन कॉल के बाद या कार में घर जाते समय भी कर सकते हैं। एक सजग श्वास आपको फिर से अपने आप के पास ले आएगा। याद रखिए, आपको परफेक्ट रूटीन या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक होना काफ़ी है। छोटी हैबिट आपको थका सकती है, लेकिन छोटी शिफ्ट भी रिस्टोर कर सकती है। जिंदगी में जो चाहिए नहीं, उसे छोड़िए। शांति के लिए जगह बनाइए और अपने दिमाग के साथ जेंटल रहिए, क्योंकि वो आपके लिए हर दिन कितना करता है। शुभमस्तु। नमस्कार।